स्टूडेंट, हम देखिए संधि के विषय में अध्ययन कर रहे थे। संधि में भी हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा सचतुक संधि और षटुक संधि, जो आपके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ संधि और रहती है जिनके छोटे छोटे नियम हैं। जसतुक संधि जैसे एक छतुक संधि होती है, बहुत सारी होती है संधि व्यंजन संधि में। और उसके बाद चरत्व संधि होती है, ठीक है। इन संधियों के विषय में जो छोटे छोटे से नियम है व्यंजन संधि के, इनके विषय में हम बीच बीच में अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, संधि का टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है, तो हम वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके पीछे एक्सरसाइज आती हैं, उसमें एग्जाम्पल होते हैं। तो हम जैसे चतुर्थ संधि का एग्जाम्पल आया, चतुर्थ संधि का एग्जाम्पल आया, चतुर्थ संधि का एग्जाम्पल आया, और भी अनेक है व्यंजन संधि की। तो हम उसको उस टाइम ये नियमों को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे जो आपका तीसरा भेद है संधि का, कौन सा, विसर्ग संधि, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखिए, पहले हम जानते हैं सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था नियम नंबर स्वर संधि का। इधर पद के अंत में क्या होगा, स्वर होगा, और पद के प्रारंभ में क्या होगा, स्वर होगा, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्वर का ही निर्माण करते हैं। आपको बताया था जैसे। अब देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, इधर स्वर होता है पद के अंत में, इधर स्वर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। तो निर्माण किसका करते हैं, व्यंजन वर्ण का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी स्वर संधि, ठीक है, और ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। और आज अपना जो तीसरा भेद है संधि का, विसर्ग संधि। इसका नियम क्या कहता है, देखिए, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद में क्या होगा, कोई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। और इनके बाद जो रूप बनेगा यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अब देख, सॉरी, विसर्ग संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। जो रूप बनेगा, देखिए विसर्ग के बाद और स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। और ध्यान क्या रखना है आपको, विसर्ग संधि में जो विसर्ग होगा ना पद के अंत में, वो हमेशा स्वर के बाद ही लगेगा। जैसे आपका ये है नम धन ते, एक बार यहाँ पर समझ लीजिए इसको, नम धन ते, ये जो ध्यातव्य लिखा हुआ है, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही होता है। वो स्वर के बाद कैसे होता है, इधर देखिए, जो मैं है आपका किससे मिलकर बनता है, मैं धन ऐसे मिलकर बना है पूरा में, आधा में और ऐसे। तो ये ए क्या है, ये स्वर है, और मैंने यहाँ पर क्या कहा है, ये जो विसर्ग होगा हमेशा स्वर के बाद में ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग स्वर के बाद में, और तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, स। ये अलग अलग नियम होंगे विसर्ग संधि के, और हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे और आपको साथ के साथ इनको याद भी करना है। आप देखिए, जैसे नम धन ते, ये तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रूप, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। अभी तक हमने ये जाना, एक बार वापस देख लीजिए। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही लगता है, चाहे वो कोई भी विसर्ग संधि का नियम हो। आइए फर्स्ट नियम पढ़ते हैं हम। इसका फर्स्ट नियम है, जो फर्स्ट आपकी संधि है, फर्स्ट संधि आपकी सत्र संधि, और सत्र संधि का नियम फर्स्ट, ठीक है। सत्र संधि का नियम फर्स्ट क्या है, विसर्ग के स्थान में स होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स होता है। फर्स्ट नियम क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, स कर देते हैं। क्या, इस विसर्ग के, और विसर्जनीय से, इसका सूत्र होता है विसर्जनीय से। विसर्जनीय मतलब क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, से आदेश हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर हमको ये करना है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की सत्र संधि, ठीक है। विसर्ग की सत्र संधि फर्स्ट, और उसका नियम नंबर फर्स्ट है, विसर्ग के स्थान में से होता है यदि विसर्ग के बाद, शर्त क्या होती है, यदि विसर्ग के बाद क, ख, छ, टे, ठे, ते, थे, पे, थे और आपका श तीनों जो उष्म व्यंजन होते हैं उनमें से आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से आदेश हो जाता है। देखिए एग्जांपल से जानते हैं, नमस धनते। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद शर्त क्या थी, अगर विसर्ग के बाद इनमें से कोई वर्ण आएगा और उष्म वर्ण आएगा,
तो उसे इस विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाएगा। अब देखिए तय, तय इनमें है क्या है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तय है और ये विसर्ग है, तो हमको इसके स्थान पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, से आदेश करना है। तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। उसी प्रकार से देखिए कै धन कै, अब देखिए विसर्ग के बाद शर्त क्या होनी चाहिए, कै आना चाहिए। तो कै आ रहा है यहाँ पर, तो हमको इसके स्थान पर क्या कर देना, से आदेश कर देना। क्या कर देना, से आदेश कर देना। रूप क्या बनेगा, कश कै। क्या बनेगा, कश कै। नेक्स्ट देखिए हरि धन त्राता, क्या है, हरि धन त्राता। यहाँ पर विसर्ग है आपका, यहाँ त्रा है, क्या है, त्रा है। तो देखिए त्र आया है इधर, त्रय है इधर, देखिए तय धन त्रय मिलकर क्या बनेगा, त्रय बनेगा। तो तय आएगा पहले, ये मत देखना त्रय आया है तय नहीं आया। तो तय धन रय तो मिलकर बनता है त्रय। तो यहाँ पर तय आदेश है क्या, नहीं, तय आया है। तो इस तय आया है, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सय करेंगे। क्या बनेगा, रूप हरिस्त्राता। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हरिस्त्राता। इधर देखिए इत धन तत्, वो तय आया है, ये विसर्ग है, तो इसका रूप क्या बनेगा, इत स्थित है। क्या बनेगा, इतस्थित। अब देखिए इधर उधर, इसका अर्थ होता है इधर उधर। राम धन तत्र, राम है धन तत्र, यहाँ पर आपका विसर्ग है और इसके बाद क्या है, तय आदेश है। नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद ट त थ प फ और उष्म वर्ण आए तो उस विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। हमने ये किया है रामस्तत्र, ठीक है, रामस्तत्र। अब देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलिए अब सेकंड नियम के बारे में अध्ययन करते हैं, शत्रुसंधि संधि का सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद, ये तो अब तक आपका कै था और ख नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ, क्या आएगा, च या छ आए तो, च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर, वो तो क्या कर रहे थे हम, दंतस्य शय कर रहे थे, इधर इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाता है। इसको कौन सा बोलते हैं, तालव्य से हो जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए आप, जैसे करना क्या है हमको, अगर इस विसर्ग के बाद में क्या आएगा, ये वर्ण आएंगे, ठीक है, छ, तो हमको इस विसर्ग के स्थान पर ये तालव्य से करना है। क्या करना है, तालव्य से करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके, फर्स्ट है आपका रामस धन च, रामधन च। अब देखिए यहाँ पर च वर्ण है, इधर विसर्ग है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना है आपको, तालव्य से करना है। रूप क्या बनेगा, रामश्च। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, रामश्च, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसके एग्जाम्पल, गौधन, देखिए गौधन चरती। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, ये ध्यातव्य, इसमें देख लीजिए यहाँ भी क्या है, स्वर है, गौ औ भी क्या है आपका स्वर है, तो स्वर के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। तो देखिए इस विसर्ग के बाद च आ रहा है, ये भी देखिए, तो च अगर आएगा तो इसको क्या होगा, इसको हम बोलेंगे तालव्य से। क्या बोलेंगे, तालव्य। इसको क्या बोलेंगे, दंतस्य। इसमें दंतस्य नहीं होता, दंतस्य तो फर्स्ट नियम में होता है, अगर वो आए च छठ, ठीक है, दंतस्य। और इसको क्या बोलते हैं हम, मूर्धन्य से। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मूर्धन्य से। ये आपको सभी को पता है अच्छे से। अब देखिए गोधन, इसको क्या बनाएंगे हम, गोधन, इसके स्थान पर से करना है हमको। क्या करना है, से करना है, तो ये वाला गोश्चर्ती, क्या आएगा, गोश्चर्ती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और एग्जाम्पल देखिए इसके, रामधन चुनौती, रामे धन चिनौती, रामे धन चिनौती। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें च आ रहा है, इधर विसर्ग आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना है हमको, वो तालव्य से करना है। कौन सा करना है, तालव्य से। तो क्या बनेगा रूप, रामस चिनौती, रामस चिनौती, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए और है आपका, जैसे गोश्चर्ती हो गया। अब देखिए प्रिय धन छात्र, प्रिय धन छात्र, प्रिय धन छात्र। अब देखिए प्रिय धन छात्र, तो आपका रूप बनेगा प्रिय,
प्रियस्य छात्र, क्या बनेगा? प्रियस्य छात्र, क्योंकि हमको क्या करना है? तालव्य क्षय करना है। नेक्स्ट नियम देखिए आप इसका, ये समझ में आया होगा आपको। यदि विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य क्षय हो जाता है, केवल आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम देखो इसका, नेक्स्ट है देखिए ग, तीसरे नंबर का नियम शत्रुसंधि का। शत्रुसंधि का तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या आएगा? देखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई भी क वर्ग, क वर्ग यानी क वर्ग के पांचों वर्ण और आपका ट वर्ग, ठीक है, और आपका क्या ट वर्ग और प वर्ग, कौन सा? प वर्ग का प्रथम या द्वितीय, प्रथम या द्वितीय, प्रथम या द्वितीय अक्षर हो, अक्षर हो, यानी कि क वर्ग का क ख, ट वर्ग का ट ठ, प का प फ, प्रथम या द्वितीय अक्षर हो, अक्षर हो अथवा, अथवा क्या आएगा? मूर्धन्य ष हो, तो विसर्ग, तो विसर्ग का, विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, ये छोटे छोटे से नियम है, आपको ध्यान रखना है, इनका अभ्यास करना है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य ष हो जाएगा, मूर्धन्य ष हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? मूर्धन्य, क्या बोलेंगे? मूर्धन्य ष, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे धनु टंकार, धनु टंकार। अब देखिए यहाँ पर ट है आपका, ट का यानी कि मैंने क्या कहा था? ट वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प वर्ग का भी प्रथम या द्वितीय वर्ण और क वर्ग का भी प्रथम या द्वितीय वर्ण, प्रथम या द्वितीय वर्ण, इसका भी प्रथम या द्वितीय वर्ण और इसका भी प्रथम द्वितीय वर्ण। इसका क्या होगा? कैक है प्रथम, टेट है और उसका पैक है, हो, और उसके बाद में क्या हो? उसके बाद में ये हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर वही मूर्धन्य ष हो जाएगा। देखिए धनुधन टंकार। अब देखिए यहाँ पर ट का प्रारंभ है, ट वर्ग का प्रारंभ है, यहाँ इधर है, तो क्या होगा? इसकी जगह मूर्धन्य करना है। रूप क्या बनेगा? धनुष टंकार। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? धनुष टंकार, धनुष टंकार, इस तरीके से रूप बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए इसका, चतुधन कपाल, चतुधन कपाल, रूप क्या बनेगा? चतु। अब देखिए इसके स्थान पर क वर्ग का क्या है? प्रारंभ प्रथम वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? चतुष्कपाल, रूप बनेगा चतुष्कपाल, ठीक है। इनका बार बार आपको अभ्यास करना है, तभी आपको ये इसके नियम याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं होंगे। देखिए राम धन टिकते, राम धन टिकते। अब देखिए ट वर्ग का प्रारंभ का प्रथम वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा, रामस टिकते। क्या बनेगा रूप? रामस टिकते, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का देखिए आप, इसका एग्जाम्पल निधनता, ये तो नाम भी होता है अधिकतर, निधन था, ठीक है। निधन था, ट ठ द्वितीय वर्ण है इसका। अब देखिए इसके स्थान पर क्या होगा? निष्ठ। क्या होगा? निष्ठ। क्या होगा? निष्ठ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नियम भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट संधि। आज हम केवल शत्रु संधि के नियम अध्ययन किया, और आगे की क्लास में हम करेंगे इसी विसर्ग संधि की सेकंड नंबर की संधि है ऋतु संधि। किसके बारे में? ऋतु संधि के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।